नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि झारखंड में कौन सी बैठक हुई संपन्न, उज्जैन में किसने किसको दिया ज्ञापन और मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी ने 5 सूत्री मांग पत्र किसको सौंपा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जसपुर जिले के कांसाबेल में लगने वाले कुदरगढ़ी स्टील प्लांट स्थापित होने को लेकर जांच करने गए भाजपा नेताओं के सामने ग्रामीणों ने खुलकर प्लांट लगाने का विरोध किया। भाजपा जांच समिति की टीम जैसे ही टांगर गांव और आस में पहुंची, ग्रामीण एकत्र होकर प्लांट के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि वह अपने गाँव में किसी भी कीमत पर स्टील प्लांट नहीं लगने देना चाहते। माहौल वहां का तब और इमोशनल हो गया जब एक बुजुर्ग महिला प्लांट लगने के बाद की परिस्थितियों का कल्पना करते करते फकफक फकफक कर रो पड़ी। उसने रोते रोते अपना दर्द बयां किया। पता चला कि टांगर गांव में स्टील प्लांट खुलने वाला है। जैसे ही हम लोगों के पास खबर गया, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है और बैठ करके एक रणनीति बनाते हैं और बनाने के बाद उसके बाद जिसको भी जो कार्यभार सोचते हैं, जिसको भी जिम्मेदारी सोचते हैं वो काम करते हैं। इसी के तहत आज जसपुर जिले के जो हमारे वरिष्ठ नेता बैठे थे, विचार विमर्श किए और हम लोगों को 9 लोगों का टीम बनाए हैं और एक सांसद होने के नाते जनप्रतिनिधि और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष दीदी जी हैं, हम लोग का आदरणीय प्रबंध प्रताप सिंह जुदेव जी हैं, सब मिल करके हम लोग यहाँ पर पूरी टीम आए हैं। यहाँ के लोगों का इच्छा जानना था। लोगों ने क्या कहा कि आप राय दिया, कहा मत दिया, आप लोग क्या चाह रहे हैं? लोगों का राय हम लोग सुन लिए हैं, हम लोग का डायरी में नोट हो चुका है, हम लोग का फाइल अभी फाइलिंग चल रहा है और पहले नहीं बताऊंगी कि इसके विषय में हम लोग को क्या करना है। पहले हम लोग पटल पे रखेंगे, उसके बाद पटल पे रखने के बाद हमारे वरिष्ठ नेतागण निर्णय लेंगे इसमें और उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्यवाही आगे जारी रखेंगे। कुछ दिन पहले गणेश राम भगत आए थे जिनको यहाँ से भगा दिया गया, नारा बुरा और नारा लगाया गया और रोजगार मांगा गया था, तो क्या यहाँ के लोगों की रोजगार की बात क्या प्लान है? अब आपके सामने है और आपके सामने हम लोग सबसे अपना रूबरू हो रहे हैं, उनका पक्ष जान रहे हैं और ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, काहे कि आप इसमें भली भांति से सबका विचारधारा को समझ गए हैं, जान गए हैं। विचारधारा पहले भी वही था, आज भी है और मेरे को लगता है ये विचारधारा आगे भी इन लोगों का यही रहेगा और आगे की कार्यवाही मैं आप लोगों के समक्ष आगे रिपोर्ट के बाद मैं पुनः आप लोग से मिलूंगी। धन्यवाद। जसपुर से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर थाना परिसर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी गौतम कुमार राय के नेतृत्व में की। बैठक में प्रखंड के विभिन्न गांव से दोनों समुदाय के लोग उपस्थित थे। अपने संबोधन में थाना प्रभारी ने बताया कि सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान जारी है, सभी लोग दूरी बनाकर रहें। अंचल कार्यालय से बीपीआरओ विनय शर्मा ने कहा कि मस्जिदों में भीड़ न लगाएं, लोग घर पर ही नमाज अदा करें और खुशीपूर्वक बकरीद का त्योहार मनाएं। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। थाना परिसर में ईद उल अजहा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता लावालौंग वीडियो अमित कुमार ने की व मंच का संचालन थाना प्रभारी विवेक कुमार ने किया। इस बैठक में शामिल इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह, उप प्रमुख प्रसाद भारती, राजद पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सह समाज सेवी छटू सिंह भोक्ता, मुजाहिद आलम, अमरिका यादव, खीरू प्रजापति व अन्य लोग उपस्थित रहे। इस बैठक में ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण मनाने का निर्णय लिया गया व सरकार द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन को भी पालन करने के निर्देश दिए। जी सर, आज यहाँ पे बकरीद का जो शांति समिति की बैठक की गई, इस पर सब विशेष चर्चा क्या की गई? आज की बैठक में हम लोगों ने ये समझा कि पूर्व में लावालौंग में जो पर्व त्यौहार होता है या ईद के समय कैसी स्थिति रही है, तो यहाँ सभी लोग ध्वनि मत से एक मत होकर बोले हैं कि कोई कम्युनल हिस्ट्री यहाँ का नहीं रहा है और सारा चीज़ शांतिपूर्ण रहता है यहाँ पर। और चर्चा में ये बात सामने आई कि सुबह 6 बजे का नमाज होगा, उसके बाद घर में केवल खाने पीने की बात रहेगी, किसी तरह का जुलूस या मेला वगैरह नहीं है। तो हम लोगों ने जो भी सरकार के रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो सभी लोग को बता दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सब चीज़ शांति से निपटेगा। जी सर, आज का ये शांति समिति की जो बैठक लगी सर, इस पर गाइडलाइन क्या है सर?
आज प्रखंड विकास पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में काफ़ी गणमान्य लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जिसमें बकरीद के अवसर पर अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और कुछ जगह जहाँ नमाज वगैरह अदा की जाती है वहाँ पर हम लोगों ने फोर्स देने का या अपने पदाधिकारी और फोर्स करने का निर्णय लिया है। इस दौरान हम लोगों ने जो आज के माहौल में जो कोविड-19 के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहा है उस संबंध में भी सभी प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाकर इसको सफल बनाने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। मिर्जापुर अरोरा में आज नगर समाजवादी पार्टी अरोरा ने बकरीद पर्व को दृष्टिगत रखते हुए नगर में सफाई, पानी, बिजली, सड़कों, गलियों की मरम्मत की 5 सूत्री मांग नगर पालिका परिषद को दी। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष नरेंद्र मौर्य, फरचंद अली, हाफिज रोशन अली, मोगिस अहमद मुरारी व अन्य लोग उपस्थित रहे। पार्टी का आदेश आया है कि नगर समाजवादी पार्टी अरोरा एक प्रतिनिधि मंडल बना करके बकरीद के मद्देनज़र रखते हुए 5 सूत्री मांगों को लेकर के नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन देगी। ज्ञापन में हमारी मांग है कि नगर में साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ कराया जाए। बकरीद के पहले नमाज अदा होने से पहले जो है चुनाव का छिड़काव कराया जाए, खराब स्ट्रीट लाइट को सुदृढ़ कराया जाए और खराब रोड और नाली को मरम्मत करा करके दुरुस्त कराया जाए और पानी का व्यवस्था सुबह शाम कराया जाए। यही हमारी मांग है। समाजवादी पार्टी के निर्देशानुसार नगर समाजवादी पार्टी अरोरा के सारे कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष नरेंद्र मौर्य के नेतृत्व में सभासद मुरारी यादव, फरजंद अली और शिव कुमार भारती के साथ हम लोग आज नगर पालिका कार्यालय पर बकरीद के पर्व के पूर्व 5 सूत्री मांग लेकर के आए हैं कि बकरीद के पावन पर्व पर नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत की जाए और पर्व के अवसर पर चूने के छिड़काव किया जाए, विद्युत और जल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। पार्टी का मानना है कि इस शासनकाल में बहुत खराब दिशा में जो है तो कार्य चलाया जा रहा है। नगर की व्यवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण है, इसलिए हम लोग 5 सूत्री मांग को लेकर के नगर पालिका कार्यालय पर आए हैं और अधिशासी अधिकारी को 5 सूत्री मांग दे करके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बकरीद का यह पावन पर्व सुरक्षित और सुंदर तरीके से संपन्न हो सके। ये हमारे पार्टी की मांग है। आज अरोरा नगर पालिका परिषद पर पार्टी अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आदेशानुसार हम लोग 5 सूत्री मांग लेकर नगर पालिका ईओ के पत्र दिए। जो बकरीद के त्यौहार पर सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए पार्टी का निर्देश से हम लोग नगर पालिका ईओ से मांग किए कि साफ सफाई, पानी और लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित हो। यही हमारी 5 सूत्री मांग है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। जय जवान जय किसान जिला किसान खेत मजदूर कांग्रेस कमेटी ग्राम भटेरा विधानसभा क्षेत्र माहितपुर के किसानों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें डीजल पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि एवं घरेलू सिलेंडरों के भाव में वृद्धि एवं बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। हमारे पेट्रोल, डीजल और जो घरेलू खेती सामान के लिए ज़्यादा मतलब रेट बढ़ा जा रहा है, हर वक्त बढ़ रहा है। 2 रुपया रोज मतलब बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल, और गैस सिलेंडर पे भी डेली बढ़ रहा है। तो इससे मतलब क्या कि अपने घर पे असर पड़ने लग गया, जिसके बाद कोई काम धंधा नहीं है। जिसके बाद कोविड-19 में मतलब करीब 3 महीने लोग घर बैठे और एक दिन इन्होंने रेट बढ़ाया। तो अब पब्लिक ऐसे हो गई मतलब ये कहाँ से ला कर खाए। इसके माध्यम से हमने आप विज्ञापन दिया है। धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? रतन लाल गुजराती।
पूरी तरह से मध्यम वर्ग पूरी तरह मिल चुका है। मध्यम वर्ग के पास पैसा नहीं है, घरों में बैठा हुआ। सबसे बड़ी मजदूरी जो ग्रेसिंग से चलती जाए, ठेका के मजदूरी जो कि हमारे घर में थे, और उसके अलावा 3000 मजदूर, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार अपनी अपनी मस्ती में मगन है। उनके घर में कैसे फाके हो रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, ये कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला। सबसे पहले ग्रेसिंग के जो मजदूर है, जो ठेके में जो काम करते थे, उन मजदूरों को उनकी मजदूरी दिलवाई जाए, उनको वापस काम पे रखा जाए। क्योंकि उनमें से कई मजदूर ऐसे हैं जो कि उम्र दराज है, जो 40 से 45 से, उनको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। खेतों में भी एक मौसम की ऐसी मार हो रही, खेतों में फसलें खराब हो चुकी है। पूर्व में किसानों को जो मुआवजा राशि स्वीकृत हुई थी 3200 रुपये पर बीघा, उसमें से 800 रुपये पर बीघा मिला था। उसकी 3 किस्तें जो आना थी वो भी नहीं आई। कई किसानों को बीमा नहीं मिला, बीमा राशि अभी तक, बीमा राशि से किसान वंचित है। उन किसानों को भी बीमा राशि में तुरंत दिया जाए। और अभी जो वर्तमान में जिन्होंने बीमा करवा लिया, जिनकी फसलें सूख गई, जो 9000 रुपये पर कुंटल की जो किसान सोयाबीन लाया था, उसकी सोयाबीन उसने हंकाई कर दी। उसके लिए उसकी सोयाबीन की सरकार को कुछ व्यवस्था की जाए, क्योंकि सोसाइटी के माध्यम से शासन देती है, लेकिन कितनी देती है? 30 बीघा पर कुंटल के हिसाब से एक सोसाइटी को, तो क्या होगा उससे? आज सरकार को इसको और देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि किसानों की आधी फसलें सूख चुकी है। किसानों की फसलें सूखने के बाद किसान खाएगा, क्योंकि आने वाला समय भी ऐसा है। और कोरोना की तीसरी लहर भी आने ही क्योंकि संभावना केरल में बढ़ गए, महाराष्ट्र में बढ़ गए, कई राज्यों में मामले बढ़ गए, आज 41,000 से ऊपर हो गए हैं। तो तीसरी लहर अगर आ गई तो किसान, क्योंकि अन्नदाता के पास में अगर अन्न नहीं होगा तो दूसरों को क्या खिलाएगा। और जो अभी लॉकडाउन में हमने देखा कि खाद्य तेल 180 से 185 हो गया था, अभी 130 था, और 5 रुपये वापस उसमें बढ़े 135 हो गए। तो अगर ये सोयाबीन अगर नहीं रही, तो सोयाबीन और जो चने पे जो लिमिट की गई है, वो लिमिट भी घटाई जाए, क्योंकि लिमिट करने से वापस चना आएगा, तो उससे किसका नुकसान होना? किसान का ही नुकसान होना है, क्योंकि किसान के माल की एकदम कीमत गिर जाएगी। तो सरकार से यही निवेदन है कि जो वापस है ना, ये लिमिट भी खत्म की जाए चने की, और वापस किसानों के हित में विचार किया जाए। और 3 राशि जो स्वीकृत है पूर्व मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, वो भी वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए। और पार्टी पॉलिटिक्स का विचार किए बिना किसानों के हित में विचार करना चाहिए, क्योंकि किसान अगर मर गया तो सरकारें फिर कैसे चलेगी, और इस देश का क्या होगा? क्योंकि इस देश का भविष्य केवल अन्नदाता है। और ग्रेसिंग के मजदूरों के विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए। आज सारे नेता अपने अपने बस मतलब निकले। ग्रेसिंग की जो मजदूर 3000 मजदूर बेघर हुए थे, उनमें हम भी है, तो हम क्या कहाँ जाएंगे? हमें कोई मार्केट में काम भी नहीं देगा। ये ज्ञापन के लिए आए, कौन से गाँव से आए? गाँव रानी पिपलिया से। और कोई सा गाँव है? गाँव रानी पिपला, भटेरा, गुरेडिया। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।